दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले बता दूं कि आखिरी 10 डेज प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए और आपको आखिरी 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ यही फॉलो करना है। आपको पता है, पेपर देने के लिए दो कैटेगरी के लोग जाते हैं। यूजीसी एग्जाम की तैयारी के लिए दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो इस तरह की तैयारी करते हैं। एक होते हैं जो कि कम टाइम में बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं, मतलब बहुत कम समय में प्रॉपर प्रिपरेशन भी हो जाती है उनकी, उनको कोई टेंशन भी नहीं रहता है और वो उनको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि नहीं मैं एग्जाम निकाल लूंगी। और कुछ लोग होते हैं सालों साल पढ़ते रहते हैं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से उसी पेपर को दे रहे हैं, तब भी ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है और ना ही वो स्मार्ट वे में तैयारी कर रहे हैं और ना ही वो सफल हो पा रहे हैं। तो पहले एक पंक्ति मेरी है स्वरचित, एक लाइन अभी सुनाऊंगी और अंतिम लाइन बाद में सुनाऊंगी, लास्ट में सुनाऊंगी, थोड़ा सुन लो। कि आदमी को कभी दूसरे पर ध्यान न दे करके अपने पर ध्यान देना है। जब आप खुद स्वयं पर ध्यान दोगे ना, जैसे असाध्य वीणा में, ठीक है, केस कम्बली प्रियंवत स्वयं का अन्वेषण करता है। जब स्वयं खुद के अंदर खोज करने लगोगे कि कमी कहाँ है, तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, मतलब बहुत सारा से यूट्यूब वीडियो, इधर का वीडियो उधर का वीडियो कर, अगले 10 दिन आपको कोई बहुत वीडियो नहीं देखना है, इस वीडियो को देखो और फॉलो करो। अगले 10 दिन आप लिख लो कि आपको ज्यादा वीडियो वगैरह पे काम नहीं करना है कि ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, मत देखो अभी। सिर्फ अपनी उस स्ट्रेटजी को आज जो बता रही हूँ फॉलो करो। पहले एक पंक्ति सुनो, मैं इसको बार बार सुनती हूँ, मुझे याद है कि मुझे यही करना है। देख अपना सफर कर तो खुद पे नजर, फूल कांटों भरा है तुम्हारा डगर, तू अपनों के लिए है उम्मीदों का सहर, तू खुद आग है तो क्या पानी से डर। अब अंतिम सुनाऊंगी बाद में, ठीक है। अब देखो क्या कहना है। पहले, सबसे पहले क्या करना है, आपको आज ही आपको एक टाइम डिसाइड करना है और उस टाइम के मुताबिक आपको एक पेपर सॉल्व करना है। पहले तो आप हिंदी का पेपर जिस भी विषय के हैं आप, चाहे आपका जो भी विषय है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब 83 विषयों के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि सबसे पहले अपने विषय को लेना है, 2 घंटे में अपने विषय को सॉल्व करना है, लेकिन OMR सीट पे सॉल्व करना है। कोई सा ऑल पेपर उठा लो, कोई सा उठा लो आप, और उसको देखो कितना फास्ट आप कर सकते हो। इस टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को कितना जल्दी रीड करके और OMR सीट पे कितना टाइम ले रहे हो, उसको राउंडिंग करने में, गोला भरने में कितना समय आप ले रहे हो, ये जरूरी है। फिर आप देखो 1 घंटे में आप कोई फर्स्ट पेपर ले लो और दोनों दोनों के मार्क्स आप डिसाइड कर लो कि कितना आ रहा है। मतलब पढ़ा, ओल्ड पेपर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपने सॉल्व किया, तो मान लो 50, 65, 70 इतना गया। यदि 80 गया, बहुत गया, 80 चला गया, 80 नंबर आपने, 80 क्वेश्चन आपने सही किया। अब आप देखो कि 80 प्रश्न यहाँ सही हो रहा है। यदि ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होते तो शायद 50 ही जाता, ना पढ़े होते जो अभी एनडीए का न्यू पेपर आएगा सामने, तो उसको कितने घंटे में सॉल्व कर पाओगे। इस तरह इसको आपने 80 लिया और फिर आपने माइनस किया कि न्यू पेपर होता तो शायद 50, 55 सही होता, और उधर आपने फर्स्ट पेपर को लिया, उसको भी आपने सॉल्व किया, कोई ओल्ड पेपर ही, और वहां भी आपके मान लो 30, 35 सही हो रहे हैं। तो समझ लो अधिकतम जिनके बहुत ही अच्छा पेपर है फर्स्ट पेपर, तो मान लो 35, 40 हो गए। तो उसका भी 20 माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, और फिर दोनों को डिवाइड करो कि दोनों को ऐड करो कि कितना बन के आ रहा है। पहली स्ट्रेटजी इसको अपनाओ, फिर अपनी कमियों को पकड़ो यार। मतलब ये पेपर तो हमने कई बार देखा है, कई बार लगाया है, तब भी गलत हुआ क्वेश्चन, क्यों गलत हुआ, और उसका कॉन्सेप्ट देखो। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको समय देना है। इस टाइम में रिवीजन के लिए बहुत समय देना है। दो ही काम करो, एक तो सबसे पहले उठ करके सुबह मॉर्निंग में जब भी आप उठो ना, तो आप पहले टेस्ट लगाओ। कोई एक पेपर 100 क्वेश्चन का उठा लो, मतलब अगले 10 दिन तक आपको 10 पेपर 100 प्रश्नों का सॉल्व करना है। उसके लिए भी समय को निर्धारित करके करना है और साथ में उसकी कमियों को पकड़ लेना है। ठीक है, कमियों को पकड़ना है और वो कमी को जाके रिकॉल करना है। एक काम और करना आप इस समय पे, जितना हो सके कोरे कागज पे चीजों को रिकॉल करना। रचनाओं को तो ऐसे लिखना शुरू करो, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, अंकों को, दृश्यों को, लेखक का जन्म समय, जो भी रचनाएं इकाई 5 से इकाई 10 तक लगी हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, रचना किस विधा की है, उसकी विषय वस्तु, उसके पात्र वगैरह ना आप कोरे कागज पे, मान लो कि परीक्षा आपकी कल ही है, अगले 10 दिन सोचो कि कल ही परीक्षा है, कल ही जाना है,
एक भी डाउट न रहे कि मुझे अभी ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मुझे इसके लिए टाइम देना है, अभी समय बचा है। एक भी समय नहीं है आपके पास। सोच लो कि अगले 10 दिन कोई समय नहीं है, कल ही परीक्षा है, और हर दिन कल ही परीक्षा को मान करके आप रिकॉल करो चीज़ों को, कि कोरे कागज़ उठाओ और कोरे कागज़ पे आप ले लो और लिखना शुरू। कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि ओल्ड पेपर कितने टाइम का लगाना है। तो ओल्ड पेपर मेरे ख्याल से 2019 से लेकर 23 तक का दोनों पेपर का, हिंदी साहित्य का भी और फर्स्ट पेपर का भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अभी जो आपने जो चीज़ें आप बहुत पहले से तैयार करते रहते, मतलब जितना चीज़ें, देखो फाइनल रिवीजन का मतलब होता है कि आपको मतलब बहुत कम चीज़ों को लिखना है। जैसे कि पहले आपने नोट्स बनाया, तो मान लो आपका नोट्स 50 पेज का बना या 100 पेज का बना, फिर आपने फाइनल और एक बार रिवीजन किया, वो बना 20 पेज का। अब आपको ऐसा रिवीजन करना है जो केवल 5 पेज में ऑल यूनिट खत्म, केवल 5 पेज में ऑल यूनिट, इकाई 1 से इकाई 10 तक आप एक शॉर्ट नोट्स ऐसे रिकॉल करने के लिए बनाओ कि पेपर के अंतिम दिन आपको जाना है और उस डायग्राम को आपको देख लेना है। एक डायग्राम क्रिएट करके रखो और उसको देख के जाना है, बस ये आपको करना है। फिर एक बात और मैं बता दूं कि इस समय आत्मविश्वास दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आप पहले विश्वास रखो खुद पे, अनावश्यक कहीं भी आप टाइम मत दो इस समय पे, और साथ में ये मत सोचो कि कोई बंदा 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा है और मैंने केवल 4 घंटे दिया है। मैंने आपसे बहुत पहले भी किया है, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर परिवार घर गृहस्थी काम काज संभालते हुए हर चीज़ करते हुए नेट का प्रिपरेशन भी करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ, बहुत सारे काम भी करती हूँ, इसके बावजूद भी मैं यहाँ पे सफल हो रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपने जीवन को, कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, आप चाहें तो अपने जीवन को सुधार सकते हैं और बदल भी सकते हैं। शायद अगला 10 जून आएगा, उस दिन की आप वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत खास दिन होगा 10 जून। तो यदि आप किसी को याद होगा वो टाइम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना भी कि उस दिन क्या है, 10 जून को ऐसा क्या है, और फिर मेरे को क्या है जो आपसे एक बार फिर साझा करनी है। ठीक है, तो आप जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। आखिरी बार यही कहूँगी दोस्तों कि पॉजिटिव एनर्जी रखो, बढ़िया मेहनत करो। इस समय कम से कम 9 घंटे 8 घंटे अच्छे से करो। मैं ये कह रही थी कि जरूरी नहीं कि कोई बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है, आप 5 घंटे ही पढ़ रहे हो सकता है आपकी परिस्थिति प्रभु देखते हैं, ईश्वर सबके साथ है। आपने 5 घंटे में बहुत अच्छी चीज़ों को रिकॉर्ड किया अपने माइंड में। ठीक है, आपने वही चीज़ें पढ़ी जैसा पेपर का पैटर्न आता है, और किसी बंदे ने एकदम वो पढ़ता जा रहा है, उसको स्ट्रेटजी नहीं पता कि दरअसल पढ़ना क्या है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब मुझे आपसे ये बताना है कि इस समय सबसे जो आपको ज़्यादा काम करना है, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप अक्सर आपको याद रखना है कि अगले 10 दिन आप खुद के लिए जी रहे हो। अगले 10 दिन मान लो कि जितने भी सब रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सब कुछ है, वो सब तो सही है, चलो ठीक है, और 10 दिन बाद फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन 10 दिन आप खुद को टाइम दो। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इतनी मेहनत करो अगले 10 दिन कि आप लोग आपके पीछे आए, लोग पूछे आपसे कि क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी, कैसे आप तैयारी करते थे। 100 बंदों में 6 का सिलेक्शन हुआ, वो 6% में आप आए हो, बाकी सब फेल हुए हैं, तो क्या वो था, क्या स्ट्रेटजी थी। ठीक है, चीज़ों को रिकॉल करो, चीज़ों को सोचो, चीज़ों को समझो, और ये अब निराश मत होइए। पहली बात, जब भी पेपर लगाएं ऑल पेपर को एलिमिनेशन मेथड का ज़रूर यूज करें दोस्तों, वो बहुत काम आता है। एलिमिनेट करोगे चीज़ों को तो आप राइट आंसर को निकाल पाओगे। बाकी स्ट्रेटजी तो बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट वे में तैयारी करें। मैंने पहले भी कहा, पहले आपने 50 पेज का नोट्स बनाया था, आज आप फिर आपने 20-25 पेज का बनाया, आज आपको केवल 5 पेज एक रिकॉल करना है। मैंने ये भी बताया कि आप कोरे कागज़ पे चीज़ों को रिकॉल करो। ठीक है, मतलब एकदम पेज ले लो और चीज़ों को आप लिखना शुरू करो। जब भूल जाओ कॉन्सेप्ट तो जाके फिर से पीछे देख लो। और बाकी आपकी तैयारी अच्छी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और लिखना भी है कि 10 जून मेरे लिए खास डे क्यों है। और आपके सामने एक संघर्ष करती हुई एक महिला है, कोई ऐसी महिला नहीं है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसे गांव से ज़रूर हूँ, लेकिन एक हौसले वाली लड़की आपके सामने बैठी है जो कई संघर्षों से जूझ रही है, फिर भी निरंतर आगे बढ़ रही है और अब मेहनत कर रही है। ठीक है, धन्यवाद।